Redmi की तरफ से एक और बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है Redmi 9A। इस फोन को बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आज की डेट में लॉन्च किया गया है। इस फोन में क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रही है, किस प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च हुआ है और इस फोन की फर्स्ट सेल कब मिलने वाली है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हाय गाइज, मैं हूँ प्रवीण राय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Redmi 9A इंडिया में आज फाइनली लॉन्च हो चुका है और 2 दिन बाद ही इस फोन की फर्स्ट सेल भी है, यानी कि 4 सितंबर को आप अमेजन से इस फोन को फर्स्ट सेल में परचेज कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे आपको फ्लैश सेल में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से इस फोन को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो ये फोन आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी में देखने को मिल जाएगा। इस फोन का बैक पैनल प्लास्टिक का होने वाला है। जैसा कि आपको रेडमी के बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन डिजाइन में देखने को मिलते हैं, वैसा इस फोन का डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन इस फोन का अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.53 इंच का HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि वाटर ड्रॉप की नॉच के साथ में आता है। इस फोन में आपको 2 टाइप के रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 2GB प्लस 32GB और 3GB प्लस 32GB वाला रैम वेरिएंट। यहाँ पर आपको eMMC की स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी चीज है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको मीडियाटेक का Helio G25 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 12nm की टेक्नोलॉजी वाला एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इस फोन में आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन के हिसाब से, लेकिन अगर आप कोई हैवी गेमिंग वगैरह यहाँ पर परफॉर्म करना चाहेंगे जैसे कि PUBG वगैरह, तो वो सब कुछ आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात करें तो इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 12 पर रन करेगा। कैमरास की बात करें तो इस फोन में आपको बैक में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 13 मेगापिक्सल का है। इसकी मदद से आप 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलेगा। रेडमी का कैमरा है, तो बजट सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको कैमरे की परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगी। बैक में यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स की बात करें तो इस फोन में आपको सभी टाइप के सेंसर देखने को मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन में नहीं मिलने वाला है। फेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा और 3.5mm जैक भी इस फोन में मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसे आप 10 वॉट के चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको माइक्रो USB का पोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये थी स्पेसिफिकेशंस Redmi 9A की। अब मैं आपको इस फोन की प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फोन का जो 2GB प्लस 32GB वाला रैम वेरिएंट है, उसे रेडमी वालों ने 6799 रुपये यानी कि 6800 रुपये में लॉन्च किया है, और इसका जो 3GB प्लस 32GB वाला रैम वेरिएंट है, उसे रेडमी वालों ने 7499 रुपये यानी कि 7500 रुपये में लॉन्च किया है। तो मेरे हिसाब से जो इस फोन का बेस वेरिएंट है 2GB प्लस 32GB वाला, उसे 6800 रुपये में यानी कि बहुत ही अच्छी प्राइसिंग के साथ में लॉन्च किया है। अभी कुछ दिनों पहले जियोनी ने 6000 रुपये में अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम जियोनी मैक्स है। वो फोन मुझे ठीक ठाक लगा था 6000 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में 6000 रुपये का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन Redmi 9 के आने के बाद मुझे लग रहा है कि जियोनी का जो 6000 रुपये वाला स्मार्टफोन है, वो थोड़ा उतना अच्छा अब नहीं रह गया है, क्योंकि 6000 रुपये का अगर आपका बजट है तो 800 रुपये और आप बढ़ा करके Redmi 9A स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि इस फोन में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। बड़ी डिस्प्ले इस फोन में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस फोन में आपको परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाता है, बैटरी भी बड़ी मिल जाती है और कैमरा भी उस हिसाब से ठीक ठाक है। तो 6800 रुपये में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है। इस फोन को आपको जरूर लेना चाहिए। खासकर ये स्मार्टफोन उनके लिए अच्छा होगा जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऑनलाइन क्लास करनी होती है और बच्चों को ज़्यादा महंगा स्मार्टफोन देना भी अच्छी बात नहीं है। तो उनके लिए स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस फोन को परचेज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आप इस फ़ोन को लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।